Hello, my dear friends. This is Sanjay Singh, and you are watching Sanjay Singh Blogger. एक छोटी सी वाकया मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। किसी ऑफिस में एक लड़का और एक लड़की काम किया करते थे। तो लड़की ने बोली लड़के से, शाम को मूवी देखने चले? तो लड़के ने बोला, नहीं, मुझे काम करना है। तो लड़की ने गुस्से में उससे बोला, तुम्हें देर रात तक क्यों काम करना पड़ता है? तो लड़के ने जवाब में बोला, क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे धमका कर बोला कि कल सुबह तक ये काम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इन सारी घटनाओं में अभी आपने नोटिस किया, यहां पे मजबूरी की बात हो रही है, कंपल्सन की बात हो रही है। काम करना है, काम करना पड़ता है, काम करना पड़ेगा। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं उनको बनाने के लिए हम हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू का प्रयोग करके बनाते हैं। हैज टू और हैव टू जो होता है ये प्रेजेंट में यूज होते हैं और किसी भी वाक्य के अंत में ना है, ना पड़ता है, नी पड़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे कुछ कहना है, मुझे सुबह में जगना पड़ता है। ऐसे वाक्य जो होते हैं उन सारी वाक्यों को हम हैज टू और हैव टू की मदद से बनाते हैं। अब हमें देखना है, अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम, एनी सिंगुलर होता है तो उनके साथ में सब्जेक्ट हैज टू, और अगर सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे और कोई प्लुरल होता है तो उनके साथ में हैव टू का प्रयोग करते हैं। अभी हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये इसकी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद हैज टू या हैव टू, और ध्यान रहे टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। उसी तरह निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हैज, हैड, उसके बाद नॉट प्लस टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ज्यादातर आज के प्रयोग में हम सब्जेक्ट के बाद डू डज की मदद से बनाते हैं। डू डज प्लस नॉट प्लस हैव टू। उसी तरह इंट्रोगेटिव में WH वर्ड्स, डू डज, सब्जेक्ट एंड हैव टू। ध्यान रहे, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त आपको हैड टू ही लेना है, हैज टू का उपयोग नहीं करना है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही हैज टू गो टू द मार्केट, उसे बाजार जाना है या उसे बाजार जाना पड़ता है। ही डज नॉट हैव टू गो टू द मार्केट, उसे बाजार नहीं जाना है। डज ही हैव टू गो टू द मार्केट, क्या उसे बाजार जाना है। Doesn't he have to go to the market? क्या उसे बाजार नहीं जाना है। ये तो भिन्न डिफरेंट फॉर्म है, लाइक अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। लेकिन अब हम डिटेल्स में सीखेंगे अफर्मेटिव के कुछ सेंटेंसेस, नेगेटिव के कुछ सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंसेस। तो बढ़ते हैं आगे। पहले पढ़ते हैं अफर्मेटिव के बारे में। अगर किसी सेंटेंस के अंत में ना है या पढ़ता है, पढ़ती है सेंटेंस रहते हैं, वाक्य जुड़ा रहता है, तो उसको बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट, देन हैज, हैव टू प्लस वर्ब। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मुझे जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली। मुझे कल उससे मिलना है, I have to meet him tomorrow. मुझे कल फिर से डॉक्टर के पास जाना है, I have to go to the doctor again tomorrow. मुझे कुछ भी करने से पहले उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, I have to take his permission before doing anything. उसे रोजाना वहां जाना पड़ता है, He has to go there daily. उसे रात में काम करना पड़ता है, He has to work at night.
उसे ऑफिस में सबकी बात माननी पड़ती है। He has to obey everyone in the office. उसे एक सप्ताह के भीतर यह काम पूरा करना है। देखिए यहां पे भी कंपल्सन आ रही है, करना है, ना है आया। तो सब्जेक्ट उसे, he has to finish this work within 1 week. She has to speak politely. उसे शालीनता से बोलना पड़ता है। We have to leave today. हमें आज ही जाना है, हमें आज ही निकलना है। We have to do hard work. हमें कड़ी मेहनत करनी है या हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे वहां रोज पैदल जाना पड़ता है। I have to go there on foot every day. तो अभी हमने अफर्मेटिव के सेंटेंसेस को सीखे। अब कुछ निगेटिव के स्ट्रक्चर सीखते हैं। निगेटिव बनाते समय ध्यान रखना है सब्जेक्ट उसके बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन हैज टू कभी नहीं यूज करेंगे। ऑलवेज हैव टू ही आएगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तब ऑब्जेक्ट। अब कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट। आई डोंट हैव टू वर्क, मुझे काम नहीं करना पड़ता है। आई डोंट हैव टू टेक अ वॉक, मुझे पैदल नहीं चलना पड़ता है। आई डोंट हैव टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आई डोंट हैव टू टेक टेंशन, मुझे टेंशन नहीं लेना पड़ता है या मुझे टेंशन नहीं लेना है। आई डोंट हैव टू लिसन टू यू, ही डजंट हैव टू कुक, यू डोंट हैव टू गो फ्रॉम हियर, आपको यहां से नहीं जाना है। आई डोंट हैव टू बी द स्लेव ऑफ समवन, मुझे किसी का गुलामी नहीं करनी है। अभी हमने निगेटिव सेंटेंसेस के देखा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कुछ बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले WH वर्ड। अगर किसी सेंटेंस के बीच में क्या कब कहां वैसे वर्ड होते हैं तब WH का पहले यूज करेंगे, नहीं तो डू या डज से सेंटेंस का शुरुआत होगा। उसके बाद सब्जेक्ट एंड हैव टू, अगेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते समय डू के जगह पे डोंट और डज के जगह पे डजंट यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डज ही हैव टू डू द डिशेस, क्या उसे बर्तन धोने पड़ते हैं। डू आई हैव टू स्टे हियर, क्या मुझे यहीं रुकना है। डू यू हैव टू टॉक टू मी, क्या तुम्हें मुझसे बात करनी है। डू यू हैव टू लीव अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या तुम्हें सुबह जल्दी निकलना है। डू यू हैव टू टॉक टू हिम, क्या आपको उससे बात करनी पड़ती है। डू यू हैव टू बियर द पेन, क्या तुम्हें दर्द सहना पड़ता है। डू यू हैव टू वेट फॉर समवन एल्स, क्या आपको किसी का इंतजार करना है। डू यू हैव टू बी स्कॉल्डेड बाय योर बॉस, क्या आपको बॉस की डांट खानी पड़ती है। ध्यान रखें कभी भी कोई सेंटेंस क्या से शुरुआत होती है तो और अंत में पढ़ती है रहते हैं तो हमेशा डू डज से ही सेंटेंस को शुरुआत करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। डू यू हैव टू स्लीप ऑन द सरफेस, क्या तुम्हें जमीन पे सोना पड़ता है। डू ही हैव टू सिंग अ सॉन्ग, क्या उसे गाना गाना पड़ता है। डज ही हैव टू ईट नॉन वेज, क्या उसे नॉन वेज खाना पड़ता है। डू यू हैव टू राइड द बाइक फॉर 10 किलोमीटर्स, क्या आपको 10 किलोमीटर तक बाइक चलानी होती है। उसी तरह से अगर कुछ WH वर्ड्स प्रश्न सूचक शब्द अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं, जैसे आपको क्या करना पड़ता है, सेंटेंस के बीच में आया है क्या, तो पहले क्या का पहले यूज करेंगे। What do you have to do? आपको क्या खाना है। What do you have to eat? उसे कहां जाना पड़ता है। Where does he have to go? आपको किससे बात करनी है। Whom do you have to talk? उसी तरीके से
When do you have to meet him? आपको मुझसे कब मिलना है? Why does he have to work? उसे काम क्यों करना पड़ता है? How long does he have to stay here? उसको यहाँ कब तक रुकना है? Which phone do you have to purchase? आपको कौन सा फोन खरीदना है? अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव की वर्ड्स सेंटेंसेस आते हैं, जैसे क्या आपको पूजा नहीं करना है? डोंट यू हैव टू वर्क सिप? क्या उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है? डजंट ही हैव टू कुक? क्या आपको एक्सरसाइज नहीं करना पड़ता है? डोंट यू हैव टू एक्सरसाइज? क्या मुझे आपसे बात नहीं करनी है? डोंट आई हैव टू टॉक टू यू? तुम्हें गाना क्यों नहीं गाना है? Why don't you have to sing? उसे यहां क्यों नहीं आना है? Why doesn't he have to come here? उसे क्या नहीं करना पड़ता है? What doesn't he have to do? तुम्हें नहाना क्यों नहीं है? Why don't you have to take bath? अभी तक हमने हैज टू और हैव टू का प्रयोग सीखा। अब हमें हैड टू का देखते हैं। देखिए, हैज टू और हैव टू के तरह ही हैड टू का भी प्रयोग होता है अगर वाक्य या कोई घटना या कंपल्सन, मजबूरी, पास्ट की बातें होती हैं। जैसे मुझे ये काम करना पड़ा था, या मुझे ये काम करना पड़ा, या मुझे ये काम करना पड़ता था। सिंपली शब्दों में कहें तो अगर वाक्य के अंत में ना था, नी थी, ने थे, या ना पड़ा, नी पड़ी, ने पड़े ऐसे जुड़े रहते हैं तो हम उसको हैड टू के मदद से बनाते हैं। और ध्यान रहे, अफर्मेटिव बनाते समय हमें सभी सब्जेक्ट के साथ में हैड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ देखते हैं। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू रीड। मुझे पानी पीना पड़ा, आई हैड टू ड्रिंक वाटर। मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। मुझे खाना बनाना पड़ा या मुझे खाना बनाना पड़ता था, आई हैड टू कुक। आप लोगों को परीक्षा देना पड़ता था, यू हैड टू टेक एन एग्जाम। तुम्हें पत्र लिखना था, यू हैड टू राइट अ लेटर। हमें 2 बार बस बदलनी पड़ी, वी हैड टू चेंज द बस ट्वाइस। हमें उस झोपड़ी में रात गुजारनी पड़ी, वी हैड टू स्पेंड अ नाइट इन द हट। ए स्टूडेंट हैड टू डू हार्ड वर्क। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी या विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। तेरी गलतियों की वजह से उसे जेल जाना पड़ा, he had to go to the jail because of your mistakes. He had to bribe to get a government job. गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए उसे घूस देनी पड़ी। He had to be quiet because he didn't have any other option. उसे चुप रहना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इवन लॉर्ड राम हैड टू गो टू द एग्जाइल। भगवान राम को भी वनवास जाना पड़ा। आई हैड टू सर्व द पुअर। मुझे गरीबों की सेवा करनी थी। राहुल हैड टू वर्क इन द सन। राहुल को धूप में काम करना पड़ता था। तुम्हारे लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक लाई फॉर यू। अब निगेटिव के सेंटेंस बनाते समय हमें सब्जेक्ट के बाद डिडंट का यूज करेंगे और हैव टू आता है। हैव टू आता है चाहे ना था या नहीं थी होती है तो। पास्ट के लिए हमें डिड नॉट लगा दिए, ये पास्ट इंडिकेट करेगा। और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है।
मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आई डिड नॉट हैव टू वर्क हार्ड। मुझे नौकरी नहीं करनी थी। आई डिड नॉट हैव टू डू द जॉब। मुझे उस लड़की को नहीं भूलना पड़ा। आई डिड नॉट हैव टू फॉरगेट दैट गर्ल। मैं खुश हूं कि वो मुझे उस दिन मुझे वो दिन देखने नहीं पड़े। आई एम हैप्पी दैट आई डिडंट हैव टू गो थ्रू टफ। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आई डिडंट हैव टू प्रूव माई सेल्फ। मुझे खुद को साबित नहीं करना था। दे डिड नॉट हैव टू पे। उन लोगों को पैसे नहीं देने पड़े थे। यू डिड नॉट हैव टू वेट अ लॉट। तुम्हें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। वी डिड नॉट हैव टू वर्क द एंटायर नाइट। हमें रात भर काम नहीं करना पड़ा। ही डिडंट हैव टू सिंग अ सॉन्ग। उसे गाना नहीं गाना पड़ा। यू डिड नॉट हैव टू स्वीप ईवर। तुम्हें कभी झाड़ू नहीं लगाना पड़ता था या तुम्हें कभी झाड़ू नहीं लगाना पड़ा। ही डिड नॉट हैव टू प्रेस द शर्ट। उसे शर्ट को प्रेस नहीं करनी पड़ती थी। वी डिड नॉट हैव टू चेंज द बस। हमें बस नहीं बदलनी पड़ी। हमने अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा। अब कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पहले WH वर्ड्स आते हैं, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या आपको डांस करना था? डिड यू हैव टू डांस? क्या आपको उसकी बात माननी पड़ी? डिड यू हैव टू लिसन टू यू? क्या उसे सच का सामना करना पड़ा? डिड ही हैव टू फेस द ट्रूथ? क्या उसे भूखा सोना पड़ता था? डिड ही हैव टू स्लीप हंग्री? क्या आपको वहां से आना पड़ा? डिड यू हैव टू कम फ्रॉम देयर? क्या आपको रात भर जगना पड़ता था? डिड यू हैव टू वेक अप द होल नाइट? क्या आपको जमीन पे सोना पड़ा था? डिड यू हैव टू स्लीप ऑन द सरफेस? क्या आपको बहुत सारे सीक्रेट रखने पड़े? डिड यू हैव टू कीप अ लॉट ऑफ सीक्रेट? कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। डिडंट यू हैव टू वर्क? क्या आपको काम नहीं करना पड़ता था? डिडंट ही हैव टू टेक अ बाथ? क्या उसे नहीं नहाना पड़ा? डिडंट यू हैव टू कुक? क्या आपको खाना नहीं बनाना था? डिडंट ही हैव टू टेक हॉलीडे? क्या उसे छुट्टी नहीं लेनी पड़ी? क्या उसे जवाब नहीं देना पड़ा? डिडंट ही हैव टू आंसर? क्या उसे गांव नहीं जाना था? डिडंट ही हैव टू गो टू द विलेज? क्या आपको फॉर्म नहीं भरना पड़ा? डिडंट यू हैव टू फिल द फॉर्म? क्या आपको रिजाइन नहीं देना पड़ा? डिडंट यू हैव टू रिजाइन? व्हाट डिड यू हैव टू डू? आपको क्या क्या करना पड़ता था? व्हाट डिड यू हैव टू कम हियर? व्हाई डिड यू हैव टू कम हियर? आपको यहां क्यों आना पड़ा? व्हाट डिड यू हैव टू डू? आपको क्या करना पड़ा? उसे यही फोन क्यों लेना था? व्हाई डिड ही हैव टू बाय दिस फोन? उसे झूठ क्यों बोलना पड़ा? व्हाई डिड ही हैव टू टेल अ लाई? आपको यह फैसला क्यों लेना पड़ा? व्हाई डिड यू हैव टू मेक दिस डिसीजन? आपको 4 बजे क्यों जगना पड़ता था? व्हाई डिड यू हैव टू वेक अप एट 4 o'clock? उसे अपनी इज्जत क्यों दांव पर लगानी पड़ी? व्हाई डिड यू हैव टू पुट अ प्रेस्टीज एट द स्टेक? हाँ, तो अभी तक हमने हैज टू, हैव टू एंड हैड टू का प्रयोग सीखा। अगर कभी कंपल्सन की बात हो, व्यवस्था की बात हो और वह भविष्य की बातें हो, फ्यूचर की बातें हो, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा,
तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए हमें विल हैव टू का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सीखते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई विल हैव टू रीड, मुझे पढ़ना होगा। रमेश विल हैव टू रीड, रमेश को पढ़ना पड़ेगा। ही विल हैव टू गो टू द मार्केट, उसे बाजार जाना होगा। रमेश विल हैव टू ईट फूड, रमेश को खाना खाना पड़ेगा। आई विल हैव टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना होगा। राधा विल हैव टू ईट मेडिसिन, राधा को दवा खानी पड़ेगी। द स्टूडेंट्स विल हैव टू वर्क हार्ड, विद्यार्थी को कड़ी मेहनत करनी होगी। वी विल हैव टू सर्व द पुअर, हमें गरीबों की सेवा करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू टेक एन एग्जाम, आपको परीक्षा देना होगा। यू विल हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना होगा। राजू एंड रमेश विल हैव टू गो टू द दिल्ली, राजू और रमेश को दिल्ली जाना पड़ेगा। दे विल हैव टू प्रैक्टिस डेली, उन्हें रोज अभ्यास करना पड़ेगा। अभी तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सीखा है। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें विल के बाद नॉट लगाना है और बाकी एज इट इज अफर्मेटिव। आई विल नॉट हैव टू रीड, मुझे पढ़ना नहीं होगा। ही विल नॉट हैव टू गो टू द मार्केट, उसे बाजार नहीं जाना होगा। रमेश विल नॉट हैव टू रीड, रमेश को पढ़ना नहीं पड़ेगा। रमेश विल नॉट हैव टू ईट फूड, रमेश को खाना नहीं पड़ेगा। आई विल नॉट हैव टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी नहीं पीना होगा। राधा विल नॉट हैव टू ईट मेडिसिन, राधा को दवा नहीं खानी पड़ेगी। यू विल नॉट हैव टू राइट अ लेटर, तुम्हें पत्र नहीं लिखना होगा। स्टूडेंट्स विल नॉट हैव टू डू हार्ड वर्क, विद्यार्थी को कड़ी मेहनत नहीं करनी होगी। यू विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम नहीं करना होगा। यू विल नॉट हैव टू टेक एन एग्जाम, आप लोगों को परीक्षा नहीं देना होगा। दे विल नॉट हैव टू प्रैक्टिस डेली, उन्हें रोज अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। राजू एंड रमेश विल नॉट हैव टू गो टू द दिल्ली, राजू और रमेश को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में स्ट्रक्चर को सीखते हैं। इसमें सबसे पहले WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। विल आई हैव टू रीड, क्या मुझे पढ़ना होगा। विल रमेश नॉट हैव टू रीड, क्या रमेश को नहीं पढ़ना पड़ेगा। विल ही हैव टू गो टू द मार्केट, क्या उसे बाजार जाना होगा। विल रमेश नॉट हैव टू ईट, क्या रमेश को खाना नहीं पड़ेगा। विल आई हैव टू ड्रिंक वाटर, क्या मुझे पानी पीना पड़ेगा या क्या मुझे पानी पीना होगा। विल राधा हैव टू ईट मेडिसिन, क्या राधा को दवा लेनी पड़ेगी। विल स्टूडेंट्स हैव टू डू हार्ड वर्क, क्या विद्यार्थी को कड़ी मेहनत करनी होगी। विल यू हैव टू टेक एन एग्जाम, क्या आप लोगों को परीक्षा देना होगा। उसी तरीके से कुछ और सेंटेंसेज हम सीखते हैं। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव में अगर बीच में आता है, जैसे मुझे क्या पढ़ना होगा, व्हाट विल आई हैव टू रीड, पहले जैसे क्या आया तो क्या के लिए पहले व्हाट का यूज करेंगे। क्या तुम्हें यह काम करना होगा, विल यू हैव टू डू दिस वर्क, क्या उसे रोज अभ्यास करना पड़ेगा। विल दे हैव टू प्रैक्टिस डेली, क्या हमें गरीबों की सेवा करनी पड़ेगी।
विल वी हैव टू सर्व द पुअर? रमेश को कहां पढ़ना पड़ेगा? वेयर विल रमेश हैव टू रीड? रमेश को खाना कब खाना पड़ेगा? When will Ramesh have to eat food? राधा को दवा कैसे खानी पड़ेगी? How will Radha have to eat medicine? देखिए यहाँ पे बीच सेंटेंस के बीच में कैसे आया, तो कैसे के लिए how यूज किया है पहले, फिर will, subject and have to। आप लोगों को परीक्षा कहाँ देना होगा? Where will you have to take an exam? Why will you have to do this work? तुम्हें यह काम क्यों करना पड़ेगा या तुम्हें यह काम क्यों करना होगा? What they will have to practice daily? उन्हें रोज क्या अभ्यास करना पड़ेगा? Where will you have to write a letter? तुम्हें पत्र कहां लिखना होगा? When will Raju and Ramesh have to go to the Delhi? राजू और रमेश को दिल्ली कब जाना पड़ेगा? अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे क्या तुम्हें पत्र नहीं लिखना होगा? विल यू नॉट हैव टू राइट अ लेटर? क्या मुझे पानी क्यों नहीं पीना होगा? वाई विल आई नॉट हैव टू ड्रिंक वाटर? विद्यार्थी को कड़ी मेहनत क्यों नहीं करनी होगी? वाई विल स्टूडेंट्स not have to do hard work? उसे बाजार कब नहीं जाना होगा? When will he not have to go to the market?